दिल्ली के सीएम जयराम ठाकुर की दिन दहाड़े हत्या के बाद आईपीएस शिंदे इस केस की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं कि तभी उन्हें एक लीड मिलती है। उन्हें वीडियो फुटेज में वीडियो शूटर का हुलिया दिख जाता है। तभी वो अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर देते हैं, ये शूटर हमारे लिए इस केस का सबसे अहम हिस्सा होने वाला है। अगर हमें ये मिल गया तो बहुत ही आसानी से हम ये जान सकते हैं कि आखिर सीएम जयराम ठाकुर की हत्या के पीछे कौन था। ऑर्डर्स मिलते हैं, सभी ऑफिसर्स शूटर की तलाश में लग जाते हैं। 2 दिन बाद एक पुलिस वाला आईपीएस शिंदे के पास आता है और उनसे कहता है, सर अभी अभी खबर आई है कि वो शूटर जिसे हम सीएम जयराम ठाकुर मर्डर केस के सिलसिले में ढूंढ रहे थे, उसकी हत्या कर दी गई है। फरीदाबाद हाईवे पर उसकी डेड बॉडी मिली है। फरीदाबाद पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि उसकी मौत के पीछे का असल रीजन क्या था। यह सब सुन आईपीएस शिंदे परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। सीएम मर्डर केस को सॉल्व करने का सबसे बड़ा क्लू उनके हाथ से निकल गया। अब यह जानना भी मुश्किल था कि आखिर उस शूटर को किसने मरवाया। तभी आईपीएस शिंदे को प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस से एक कॉल आती है। प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल असिस्टेंट कहता है, सर मंत्री साहब ने आपको 1 घंटे के अंदर ऑफिस में बुलाया है और कहा है कि काफी अर्जेंट है। थोड़ी देर बाद शिंदे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस पहुंचता है, जहां पीएम उससे कहता है, ये क्या मजाक चल रहा है शिंदे। दिन दहाड़े भरी रैली में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की हत्या कर दी जाती है और उतनी ही सिंप्लिसिटी से सीएम के शूटर का भी मर्डर हो जाता है और दिल्ली पुलिस को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। शिंदे, तुम दिल्ली पुलिस के वन ऑफ द बेस्ट एंड लॉयल ऑफिसर हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये केस हैंडल करने को दिया था। लेकिन लुक एट यू, क्या हुआ? आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमारे हाथ लगते लगते इस केस का सबसे इंपॉर्टेंट क्लू छूट गया। आई डोंट केयर शिंदे, तुम्हारे व्यूज क्या हैं, मुझे बस किसी भी तरह से जल्द ये केस सॉल्व चाहिए। कॉल योर बेस्ट ऑफिसर फॉर दिस केस। आई वांट टू क्लियर दिस केस एज सून एज पॉसिबल। इस मीटिंग के बाद आईपीएस शिंदे सोच में पड़ जाते हैं, जिसके बाद उन्हें कुछ याद आता है और वो किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं, कहाँ हो? दिल्ली में तुम्हारी जरूरत है, मुझसे जल्दी मिलो। इधर लोक निर्माण पार्टी के अध्यक्ष प्रकाश जाधव सीएम जयराम ठाकुर की 13वीं में पहुंचते हैं, जो जयराम ठाकुर की तस्वीर पर फूल चढ़ाते हैं और वहां से बाहर निकलने लगते हैं। तभी मीडिया उनसे पूछती है, प्रकाश जी, आने वाले विधानसभा चुनाव का आपका सबसे बड़ा विपक्षी अब नहीं रहा, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? तब प्रकाश कहता है, देखिए ये सच है कि लोक निर्माण पार्टी और जनता पार्टी एक विपक्षी पार्टी है। भाषण के दौरान हम एक दूसरे को बहुत कटाक्ष भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। जयराम ठाकुर एक बहुत ही स्वाभिमानी नेता थे। आज उनका हमारे बीच ना होना भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा लॉस है। उनकी कमी हमेशा खलेगी। वो बोल ही रहे थे कि तभी उनका पीए उन्हें फोन पकड़ाता है और वो फोन पर कुछ सुनते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं और वो तुरंत वहां से निकल जाते हैं और तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां उनके बेटे सत्यम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। प्रकाश कहते हैं, जरा मैं जान सकता हूं किसने मेरे बेटे को अरेस्ट किया है और वो भी किस बेसिस पर? तब वहां एक इंस्पेक्टर बोलता है, जादव जी, आपके बेटे का सीएम जयराम ठाकुर के मर्डर से एक लिंक मिला है। हमने इन्हें पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया था, लेकिन इन्होंने यहां आने से साफ इनकार कर दिया, इसलिए हम उन्हें यही लेकर आए हैं। अब या तो ये हमें लिखित में दें कि हमारे बुलाते ही यहां आएंगे, वरना हम इन्हें मजबूरन यहां रखना होगा, वरना एक बार हमारी इंटेरोगेशन खत्म होने के बाद ही हम उन्हें छोड़ पाएंगे। अगर ये निर्दोष पाए गए तो। ये सब सुन प्रकाश जाधव गुस्से में वहां से बाहर आता है और अपने पीए से वकील को कॉल करने को कहता है। बाहर बहुत सारी मीडिया प्रकाश जाधव से सवाल करती है, तो वो कहता है, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। जनता पार्टी की एक सुई भी खोती है तो वो हमें लोगों पर इल्जाम लगाते हैं, पर हम पुलिस का पूरा साथ देंगे। हम भी तो देखें इन्हें कैसा लिंक मिला है। इतना बोलते ही वो गुस्से में वहां से चला जाता है। तो क्या करेगा प्रकाश जाधव, जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज।